और सेल डिवीजन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। क्लास में खत्म हो गया लेकिन फिर से एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो हमने पूरा पढ़ाया है। जितने भी तुम्हारे कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में सब के सब हम दूर कर देंगे। हाँ, पूरा रिलेट कर देंगे। चलो भाई, पहले ये एक बात जान लो, सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हम जानते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे गिना जाता है? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जितना होगा उतना क्रोमोसोम होगा। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर देखकर हम क्रोमोसोम नंबर बता सकते हैं। तो अब देखना, पहली बात, सबसे पहली बात, हमारा कंफ्यूजन ये रहता, देखो ये है कितने सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर, ये है क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला है। बताओ इसमें कितना सेंट्रोमियर है? एक। क्रोमोसोम दो नहीं है, ये क्रोमोसोम एक है लेकिन दो क्रोमैटिड वाले हैं। एक क्रोमैटिड ये हो गया, एक क्रोमैटिड ये हो गया। तो मतलब ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है और ये दो क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। तो सबसे पहली बात यही कंफ्यूजन रहती है। अब हमारी एनसीईआरटी में दिया है ये, तो हमें कंफ्यूजन ये होता है कि अच्छा बताओ, एक नॉर्मल सेल अगर हम निकाल लें, हम एक नॉर्मल सेल ह्यूमन का निकाल लिए, तो बताओ उसमें कौन वाला पाया जाएगा? ये वाला पाया जाएगा कि ये वाला पाया जाएगा? तुरंत सबका आंसर यही आता है, सर ये वाला पाया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ये वाला मेरे भाई नहीं पाया जाएगा, ये वाला पाया जाएगा। कौन? एक क्रोमोसोम। नॉर्मली जो हमारे सेल में होता है, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला होता है, ये वाला नहीं होता है। अच्छा, ये वाला कब होता है? ये वाला एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड वाला तब होता है जब सेल डिवाइड करने जाता है और एस फेज में जाता है। कहां जाता है? एस फेज में जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक क्रोमोसोम, अब एक क्रोमोसोम पे क्या हो जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है और दो क्रोमैटिड हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यही। अब तो हमारे अंदर अभी एक नॉर्मल ह्यूमन सेल निकाला जाए तो उसमें कितने क्रोमोसोम कितने क्रोमैटिड होंगे? टोटल क्रोमोसोम की संख्या होगी कितनी? देखो यहां लिखे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां लिखे नंबर ऑफ क्रोमैटिड। टोटल क्रोमोसोम की संख्या होगी कितनी? 46 क्रोमोसोम होगा। अच्छा, हमने बताया नॉर्मल अगर सेल है, नॉर्मल सेल मतलब अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला होगा। मतलब 46 क्रोमोसोम के पास कितना होगा? 46 क्रोमैटिड। तो यहां से सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। अब यहां से जीवन स्टार्ट हो गया। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। अब हम जाते हैं एस फेज में। एस फेज में क्या होता है? यही एक क्रोमैटिड कितने क्रोमैटिड में बदल जाते हैं? दो। लेकिन क्या अभी सेंट्रोमियर कितने हैं? एक। मतलब क्रोमोसोम अभी एक ही है लेकिन क्रोमैटिड क्या हो गया है? डबल। तो यहां क्रोमोसोम 46 ही रहेगा, क्रोमैटिड कितने हो गए हैं? डबल। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, तो 46 में कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएगा, 92। इतनी बात क्लियर? चलो, अब G2 में कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, 46 और 92। ये नहीं बताने G2 में क्या होगा, S में क्या होगा, ये सब बता चुके हैं। एक बार ओवरव्यू तुम्हें दे दे रहे हैं पूरे चैप्टर का। अब ये बताओ, प्रोफेज में जब जाता है तो क्या होता? कोई चेंज नहीं होता। कितना रहेगा? 46 और 92। अब ये क्या होता है? इक्वेटर लाइन पे आ जाते हैं। क्या 23 क्रोमोसोम क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम कहां जाते हैं? ये इक्वेटर लाइन पे आ जाते हैं। 1 2 3 4 46। इक्वेटर कहां आ जाता है? इक्वेटर प्लेट पे आ जाता है या एम प्लेट पे आ जाते हैं। तो अभी भी क्रोमोसोम कितना है? 46 और क्रोमैटिड कितना है? 92। अब लेकिन क्या होता है, जैसे ये एक क्रोमैटिड है पूरा, हम एक पूरे क्रोमोसोम है, अब हमको बीच से फाड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? ये एक क्रोमोसोम था, क्या था? अभी यहां का कंडीशन बताओ। यहां कंडीशन ये है, ये वाली कंडीशन है। अच्छा, यहां वाली कौन से क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड, और यहां आकर ये कैसा हो जाएगा? यहां आकर एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड हो जाएगा। यहां क्या रहेगा? सेम ऐसे रहेगा। चलो, यहां क्या रहेगा? कोई चेंज नहीं, सेम। चलो, अब देखना, अभी ये कंडीशन है। कितने सेंट्रोमियर तुम्हें दिख रहे हैं? एक क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है। और सेंट्रोमियर कितना है? एक क्रोमोसोम। भैया कैसे 46? तुमने कैसे गिना 46 क्रोमोसोम? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर देखकर। अब एनाफेज में क्या हो जाता है? एक सेंट्रोमियर से दो सेंट्रोमियर बन जाते हैं। अभी कितना है? एक सेंट्रोमियर। अब कितना बन गया? दो सेंट्रोमियर। कितने बन गए? दो सेंट्रोमियर बन गए। एक सेंट्रोमियर से दो सेंट्रोमियर। तो बताओ, अब एक सेंट्रोमियर एक क्रोमैटिड लेके जाएगा और दूसरा सेंट्रोमियर दूसरा क्रोमैटिड लेके जाएगा। ये देखो, अब फिर से ऐसी वाली कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई?
एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला। तो मेरा मानना है 46 सेंट्रोमियर रहे और एक सेंट्रोमियर से 2 सेंट्रोमियर बना। तो अगर 46 सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, एक सेंट्रोमियर से 2 सेंट्रोमियर बन रहा है, तो 46 सेंट्रोमियर से कितने सेंट्रोमियर बनेंगे? 92 बनेंगे। तो पूरे सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर देखकर बताते हैं, तो कितना हो जाएगा? 92 हो गया। क्योंकि भाई एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन गया। कैसे पता चला? क्योंकि एक सेंट्रोमियर डिवाइड होके दूसरा सेंट्रोमियर बना दिया। लेकिन अब यहां की कंडीशन क्या है? यहां एक क्रोमोसोम के पास, अच्छा बताओ क्रोमैटिड कितना होगा? क्रोमैटिड तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि क्रोमैटिड क्या हो गया है? एक क्रोमोसोम से अलग हो गया है, लेकिन क्रोमैटिड अभी 92 ही रहेगा। क्रोमैटिड में कोई चेंज नहीं, 92। बस चेंज कहां आया है? ये अभी एक क्रोमोसोम पे एक क्रोमैटिड पाया जा, 2 क्रोमैटिड पाया जा रहा था कहां? मेटाफेज में। एनाफेज में क्या हो जाएगा? एक क्रोमोसोम पर एक क्रोमैटिड पाया जाएगा। तो क्रोमैटिड अभी सेम है 92। कितने हैं? 92। अब यहां कंडीशन क्या है? यहां कंडीशन फिर से बन गई है एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला। मेटाफेज में क्या था? एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड वाला था। अब बताओ तो ये, अच्छा अब ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, तो बताओ 46 क्रोमोसोम यहां जाएंगे और 46 क्रोमोसोम यहां जाएंगे। एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड, तो 46 क्रोमोसोम के पास 46 क्रोमैटिड, 46 क्रोमोसोम के पास 46 क्रोमैटिड, और ये कहां चले जाएंगे? अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। अब टेलोफेज में क्या होता है? इन्हीं के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है, तो प्लॉइडी चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा दिया, तब भी कितना रहेगा? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। हम स्टार्ट कहां से किए थे? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। अच्छा टेलोफेज के बाद क्या आएगा? सेल डिवाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एक सेल से 2 सेल बन गया। अब इस सेल में देखना कितना है? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। यहां कहां से स्टार्ट किए थे? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, और खत्म कहां पर हुआ? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। इसीलिए तो इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, मतलब फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का मतलब होता है जितना पेरेंट में था उतना प्रोजेनी में है, कोई चेंज नहीं है। ये तो एक सिंपल सा हो गया का क्या? सिंपल सा हो गया, सिंपल सी बात हो गई किस पर? हमारी माइटोसिस पर। लेकिन मियोसिस में थोड़ा ट्विस्ट आता है। मियोसिस में देखना क्या होता है। अब ये मियोसिस वाला हमने चार्ट बना दिया है, आओ देखते हैं। उससे पहले एक बात करेंगे, माइटोसिस में अभी हमने देखा कि क्या हुआ? एक सेल था 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? एक सेल में डिवीजन हुआ माइटोसिस द्वारा, वो कितने भागों में बट गया? 2। वो क्या था? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाला था, और जो ये पेरेंट था, और इससे जो प्रोजेनी बना है 2, उसमें क्या था? 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। मतलब पेरेंट की प्लॉइडी और प्रोजेनी की प्लॉइडी, डॉटर सेल की प्लॉइडी सेम है, इसे इक्वल है। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। लेकिन मियोसिस में मामला चेंज होता है। मियोसिस में क्या होता है देखना। मियोसिस में स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट तो करेंगे 46 और 46 से। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड। अब इसमें होता है मियोसिस सेकंड। क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है पहले। हाँ, तो मियोसिस फर्स्ट होगा, 2 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। अब इन दोनों सेल में प्लॉइडी होगी इसकी 23 और 46। 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाला, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाला। अब फिर ये डिवाइड करेंगे, मियोसिस सेकंड होगा। इसमें क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। अब जो सेल बना है उसमें जो है 23 क्रोमोसोम क्या पाए जाएंगे? 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमैटिड, 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमैटिड, 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमैटिड वाले। मतलब पेरेंट को देखो 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाले, और इसको देखो 23। अब पेरेंट से इसकी तुलना करो, 23 23 46 46, मतलब क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमैटिड आधा हो गया है, कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इसीलिए मियोसिस को रेडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। चलो अब देखते हैं कैसे रिड्यूस हुआ। इस पर तो हमारी बात हो गई है। माइटोसिस पर मियोसिस देख लेते हैं भैया, यहां लोगों को कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। मियोसिस देख लेते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? ऐसा सेल जो 46 और 46 स्टेज में था उसी से स्टार्ट करेंगे हम। चलो अब इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज में जाएगा तो जाहिर सी बात है एस फेज में जाएगा, और एस फेज में जाएगा तो क्रोमैटिड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्रोमैटिड क्या हो जाएगा? डबल। तो यहां देखना, अभी क्या कंडीशन था? यहां था 46 46, मतलब
एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड था, एक नॉर्मल जो था, एक क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमैटिड था, एक। लेकिन जब ये एस फेज में गया होगा, हम सीधा प्रोफेज फर्स्ट दिखा रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट दिखा रहे हैं। जब ये प्रोफेज फर्स्ट में गया होगा, प्रोफेज फर्स्ट में गया होगा मतलब एस फेज का सामना करके गया होगा, मतलब ये है एस फेज का अगर सामना करके गया है मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ होगा, मतलब अब ये कंडीशन हो गई होगी, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड हो गया होगा। एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड हो गया होगा, दो। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46। अगर ह्यूमन की बात करें तो 46, और एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, तो 46 क्रोमोसोम में कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। तो भैया देखो 92 क्रोमैटिड प्रोफेज में है, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं है, माइटोसिस में सेम यही था। अब मेटाफेज में क्या हो जाएगा, अब यहीं से थोड़ा चेंज आता है। हमने कहा था भाई हमें फाड़ दो, हमें दो भागों में फाड़ दो, सेंट्रोमियर हमारा फाड़ दो, तो दोनों तरफ हमने क्या लगाया, बुलडोजर, और दोनों तरफ से हमारा हाथ क्या कर दिया गया, बांध दिया गया बुलडोजर से। अब हमें बीच से बुलडोजर दोनों तरफ चला और हम बीच से क्या हो गए, फट गए। लेकिन अब हम तुमसे कहें भैया देखो हमारे पास दो क्रोमैटिड है, कितने क्रोमैटिड है, दो। अब हम एक तरफ से लो, एक तरफ से हमें बुलडोजर से बांध दिया गया, तो हम फटेंगे तो नहीं, इतना फटेंगे तो नहीं, क्योंकि फटने के लिए दोनों तरफ से क्या लगना चाहिए, रस्सी, और बुलडोजर से हमें एक तरफ से रस्सी लगा बांध दिया गया, खींच ले जाएगा हमें, लेकिन फाड़ नहीं पाएगा। तो यहां मेटाफेज में क्या होता है, फर्स्ट में एक तरफ से धागा, एक तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, दूसरी तरफ से देखो अटैचमेंट नहीं है, तो इसको इसे फाड़ नहीं सकते हो, बस इसको क्या कर ले जाएगा, ऊपर की तरफ खींच ले जाएगा। सेम हमें सोचो बुलडोजर लगा दिया गया, पहले अब माइटोसिस में क्या पड़ा था, एनाफेज में दोनों तरफ से हमें रस्सी से बांध दिया गया, और उसके बाद देखो दो क्रोमैटिड है और फाड़ दिया गया हमें, एक क्रोमैटिड उधर, एक क्रोमैटिड उधर चला गया। लेकिन यहां मामला दूसरा होता है, यहां भैया रस्सी से एक तरफ से रस्सी लगता है, दूसरी तरफ से रस्सी नहीं लगता है। तो चलो हम देख रहे थे कुल मिला जुला के, ये तो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में भी अच्छे तरीके से बताया था। बताओ कितने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में कोई चेंज थोड़ी ना होगा, बस इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए 46 क्रोमोसोम, और कितने क्रोमैटिड, 92 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड है भैया, 92 क्रोमैटिड। लेकिन अब देखना एनाफेज, जब तुमने माइटोसिस पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, स्प्लिटिंग हुआ था सिस्टर क्रोमैटिड का, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड का स्प्लिटिंग हुआ था। लेकिन यहां स्प्लिटिंग नहीं, देखो पूरे के पूरे क्रोमोसोम ऊपर चले गए। बताओ कितने क्रोमोसोम थे, 46, तो कितने यहां गए होंगे, 23 क्रोमोसोम ऊपर गए होंगे और 23 क्रोमोसोम नीचे आए होंगे। टोटल थे 46, तो 23 ऊपर गए होंगे और 23 नीचे आए होंगे। अच्छा बताओ यहां जो कंडीशन है, यहां ये वाली कंडीशन है कि नहीं है, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड। अब वो वाला एनाफेज अगर हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा सेंट्रोमियर फट के दो हो गया था, लेकिन यहां सेंट्रोमियर फटेगा नहीं क्योंकि रस्सी दोनों तरफ से नहीं बंधी है। तो यहां जो कंडीशन होगी यही सेम, क्योंकि इसमें इसको फाड़ा नहीं गया, अभी फाड़ नहीं पाया, बस खींच ले गए ऊपर की तरफ। अब तुम्हें बताना है ऊपर 23 क्रोमोसोम है और कंडीशन ये वाली है 23 क्रोमोसोम। इस कंडीशन में देखो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड और ऊपर ऐसे 23 है, तो 23 क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होंगे, 46, डबल कर देंगे 46, और इसमें 23 क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होंगे, 46 होंगे। कितने होंगे, 46 होंगे। चलो तो टोटल अगर सेल की बात करें, अगर टोटल सेल की बात करें तो 23 23 46 क्रोमोसोम और 46 46 92 क्रोमैटिड। हम कह रहे हैं टोटल सेल की बात कर रहे हैं, टोटल सेल की, सेल में कितनी क्या होगा। अब आते हैं भैया कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो बताओ अब इसी के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा दिया गया, इसी के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर चढ़ा दोगे तो क्या क्रोमोसोम बदल जाएगा, नंबर बदल जाएगा, क्रोमैटिड बदल जाएगा, नहीं। तो यहां भी क्या है, यही वाली कंडीशन है, बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने चढ़ा दिया है। कितना, पूरे सेल की अगर बात करें यहां 23 हो जाएगा और 46, यहां 23 और 46, यहां क्या हो जाएगा, टोटल 46 और 92, टोटल सेल की बात कर रहे हैं। अब इस बताओ ये जो सेल है, जो सेल बना है, अब ये 20 से डिवाइड कर जाएगा, 20 से क्या कर जाएगा, डिवाइड, मतलब हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड होंगे। कितने होंगे भैया,
23 प्लस 23 प्लस 46 प्लस 46। डिफरेंस समझ में आया कहां से है? डिफरेंस यहां से है कि भैया धागा दोनों तरफ से नहीं लगा है, नहीं तो कंडीशन दूसरी होती। धागा दोनों तरफ से लगता तो माइटोसिस की तरह कंडीशन होती, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाते और एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला होता। लेकिन धागा दोनों तरफ से ना लगने की वजह से ये इसको खींच ले गया, चीराफाड़ी इसमें नहीं हुई है भैया, स्प्लिटिंग नहीं हुई है। अब आओ बात करते हैं। तो हमारे पास देखो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद क्या बन गया, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाला, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाला। लेकिन हमें गैमीट बनाना है 23 और 23 का। तो अब आता है यहां से मियोसिस सेकंड। क्या आता है? मियोसिस सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, मियोसिस, अब एक सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल से हम चल रहे हैं आगे बढ़ा, एक जैसा इस सेल में होगा वैसा इसी सेल में भी होगा, जैसा इस सेल डिवाइड करके दो बनाएगी वैसा सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। एक सेल की बात कर रहे हैं हम। अब बताओ एक सेल में क्रोमोसोम कितना है? 23 और क्रोमोसोम कितना है? 23। क्रोमैटिड कितना है? 46। एक सेल की बात कर रहा है। कंडीशन कौन सी है? अच्छा बताओ यहां वाली कंडीशन कौन सी है? सर फाड़ा चीड़ा हुआ नहीं है, ये देखो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, यहां कंडीशन सेम, एक क्रोमोसोम में। अब फिर से इंटरफेज का एस फेज नहीं आएगा, ये मत कह देना कि 2 से 4 क्रोमैटिड, इंटरकाइनेसिस बीच में आता है, इंटरफेज नहीं आता। अब देखना भैया मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे। कहा देखो मियोसिस सेकंड हमने बताया था सेम माइटोसिस की तरह होता है, जैसे माइटोसिस हुआ वैसे मियोसिस सेकंड होता है। तो अच्छा बताओ माइटोसिस जब पढ़े थे धागा दोनों तरफ से लगा था कि नहीं लगा था? बुलडोजर से हमें बांध दिया जाएगा दोनों तरफ से, हमारा हाथ मतलब हमें क्या कर दिया गया, दोनों तरफ से बांध दिया गया रस्सी से, अब खींच लिया जाएगा, बीच से क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। चलो अब मेटाफेज में बताओ अभी की कंडीशन बताओ, कितने 23 यहां आ गए होंगे कि नहीं आ गए होंगे? सब 23 क्रोमोसोम जो है वो कहां, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए। तो क्रोमोसोम कितना है? 23। क्रोमैटिड कितना है? 46। क्रोमैटिड कितना भैया? 46 है। अब एनाफेज में ये ऐसे कंडीशन था, देखो ये अभी एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड, तो 23 क्रोमोसोम में 46। अब एनाफेज किसकी, मियोसिस सेकंड किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, दोनों तरफ से रस्सी बंधी है। कितने तरफ से लगी है? दोनों तरफ से रस्सी बंधी है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड। अब यहां क्या होगा, हो जाएगा सेंट्रोमियर में डिवीजन। क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर में हो जाएगा डिवीजन। मतलब एक सेंट्रोमियर से कितने सेंट्रोमियर बन जाएंगे भैया? 2। एक सेंट्रोमियर से कितने सेंट्रोमियर बन गए? 2। अब यहां कंडीशन दूसरी हो गई, यहां एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड वाला था, यहां एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला, क्योंकि यहां सेंट्रोमियर एक था। अब यहां सेंट्रोमियर कितना हो गया है? 2 हो गया है। तो एक सेंट्रोमियर अपना एक क्रोमैटिड ले जाएगा, दूसरा सेंट्रोमियर अपना दूसरा क्रोमैटिड ले जाएगा। तो मेरा मानना है अगर सेंट्रोमियर 23 था और एक सेंट्रोमियर 2 बनाया है तो 23 सेंट्रोमियर कितना बनाएगा? 46। और जितना सेंट्रोमियर होगा उतना ही क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर कितना है? 46। तो सेंट्रोमियर है 46, तो क्रोमोसोम कितना होगा? 46। लेकिन अब एक बात देखना, 46 क्रोमोसोम, यहां 23 क्रोमोसोम था, कितना हो गया? 46। और यहां क्रोमैटिड कितना होगा? 46। मतलब अब ये वाली कंडीशन आ गई, देखो एक क्रोमैटिड के पास कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक क्रोमैटिड के पास, पूरे सेल की बात कर रहे हैं, हालांकि 23 सेंट्रोमियर, जब ये 23 सेंट्रोमियर डिवाइड होके क्या हो जाएगा? 2 23 बन जाएगा, मतलब 23 दुगना हो जाएगा। एक सेंट्रोमियर 2 बनाएगा तो 23 कितना बनाएगा? 23 कितना बनाएगा? 46। तो 23 उधर चले जाएंगे और 23 इधर, ये पूरे सेल की बात कर रहे हैं, 46। और अब बताओ यहां देखो एक सेंट्रोमियर के पास एक क्रोमैटिड, तो 23 के पास कितना हो जाएगा? 23। और यहां 23 के पास 23। अब टोटल सेल का देखो 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड हो गया। बात एकदम क्लियर है ना भैया? चलो अब ये अपोजिट पोल पे चलेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको पूरा पढ़ाए हम। अब भैया इसी के चारों तरफ हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा दिया। क्या लगा दिया? न्यूक्लियर एनवेलप लगा दिया। तो बताओ क्या कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा? नहीं। तो क्रोमोसोम नंबर यहां क्या था? 23, तो यहां भी हो जाएगा 23। और क्रोमैटिड कितना था? 23। यहां क्या था? 23 और 23 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? क्या है, अब इसी को सेल डिवाइड कर दो, करवा दो भैया सेल डिवीजन, लो करवा दिया। तो कितना हो जाएगा? अब ये वाला 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो इस सेल में कितना गया? 23 और 23। इस सेल में कितना गया? 23 और
23 गया। तो देखना पहला मियोसिस फर्स्ट हुआ तो कितना बना 23 प्लस 46, कितना बना 23 प्लस 46। और इसमें क्या हो गया, अब दूसरा मियोसिस सेकंड हुआ तो क्या बना 23 प्लस 23 प्लस 23। अच्छा बताओ इसमें क्या होगा पूरे सेल का, इसमें पूरे सेल का होगा 46 और 46, कोई चेंज नहीं। अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 23 के 2 क्रोमोसोम और क्या 46 और 46 कहां से आ जाएगा 23 और 23, मतलब एक सेल में 23 क्रोमोसोम जाएंगे 23 क्रोमैटिड के साथ, दूसरे सेल में 23 क्रोमोसोम जाएंगे 23 क्रोमैटिड के साथ। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। अब इसी में बार बार कंफ्यूज मत होते रहना। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन आए तुरंत यूट्यूब चैनल द बायो हब खोलना, उसके बाद देखना। यहां कंडीशन कौन सी है भैया, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला। यहां कौन सी कंडीशन है, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला। अब एक बात बताओ, बात अभी नहीं खत्म हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहते हैं। जब हमने पढ़ाया था प्रोफेज फर्स्ट तो हमने बताया था भैया जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसको नोट डाउन कर लेना चाहो तो, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, जब हमने प्रोफेज फर्स्ट बताया तो उसमें 5 फेज पाया गया था। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो गए थे। जाइगोटीन में क्या हुआ था, होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या होता है पेयरिंग। अच्छा बताओ हमारे पास कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल क्रोमोसोम कितना होता है 46, या कह सकते हैं 23 पेयर। क्या बोल सकते हैं भैया 23 पेयर बोल सकते हैं, 46 या 23 पेयर। अब हमने बताया था कि क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो आपस में सामने सामने होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग किसमें हुई थी, होमोलॉगस क्रोमोसोम की किसमें हुआ था, जाइगोटीन में हुआ था, जिसे साइनेप्सिस बोले थे। क्या होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन द्वारा आपस में चिपक जाएंगे, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। चलो ये तो बात हो गई। दिखने में हमें ऐसा था, लेकिन हम भैया पढ़ा रहे हैं तो हम पूरा बता दे रहे हैं, पूरा बना दे रहे हैं। कंफ्यूज मत हो ना भैया, हम कंफ्यूज होने ही नहीं देंगे। बताओ इसे बोला गया था बाईवैलेंट। क्या बोला गया था, होमोलॉगस क्रोमोसोम को बोला गया था बाईवैलेंट बोला गया था, या क्या बोला गया था टेट्रॉड, इसी को नाम दे दिया गया था। हमने बताया था वैलेंट मतलब क्या होता है सेंट्रोमियर, बाई मतलब 2। कितने सेंट्रोमियर है, यहां कितने सेंट्रोमियर है 2। तो भैया क्रोमोसोम कितना होगा 2 क्रोमोसोम, हाँ 2 क्रोमोसोम, बाईवैलेंट एक है, एक बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम, तो फिर टेट्राड क्यों बोल दिया गया, टेट्राड इसलिए बोला गया क्योंकि क्रोमैटिड के रेफरेंस में, अकॉर्डिंग टू क्रोमैटिड। क्रोमैटिड कितने हैं भैया 4, कितने हैं 1 2 3 4, 4 क्रोमैटिड है, तो इसे बोल दिया गया टेट्राड। तो भैया देखो एक बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमैटिड पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमैटिड पाया जाता है। तो एक बात बताओ यार, हमें ये बात नहीं समझ में आती, एक बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम, तो हम कह सकते हैं 2 क्रोमोसोम मिलकर एक बाईवैलेंट बना रहा है। तो भैया एक बात बताओ 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है, तो कितने बाईवैलेंट हो गए, जब 2 क्रोमोसोम मिलकर एक बाईवैलेंट बना रहा है, मतलब सर टोटल क्रोमोसोम नंबर का आधा कर देंगे तो बाईवैलेंट निकल आएगा, क्योंकि 2 क्रोमोसोम मिलकर एक बना रहे हैं। तो 46 मिलकर कितना बनाएंगे 23 बाईवैलेंट, कितना होगा 23 बाईवैलेंट होगा। इतनी बात समझ गए। अब 23 बाईवैलेंट, अब 23 बाईवैलेंट में एक बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम, तो 23 में कितने हो जाएंगे 46। अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया था तुमसे इसी पे कि मान लो ऐसा हो गया है कि बाईवैलेंट है, एक हमने सेल देखा जिसमें बाईवैलेंट हमने देखा 24, तो उसमें बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा। तो भैया नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, डबल कर देंगे उसका, क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 24 है तो 48 हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि एक बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम पाया जाता है। अब अगर तुमसे पूछ ले कि हमने भी देखा भैया नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने देखा 24, क्या देखा 24, और वो सेल मियोसिस द्वारा डिवाइड कर रही जो भी है 24 क्रोमोसोम था। अब उसमें पूछेगा बताओ तुम्हें पैकेटीन में कितने बाईवैलेंट दिखेंगे, तो 24 क्रोमोसोम है, तो बाईवैलेंट कितना होगा 2 क्रोमोसोम मिलकर एक बाईवैलेंट बनाता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर का आधा कर देंगे, क्या कर देंगे आधा, तो 12
बाइवैलेंट हमें दिखेगा, कितना दिखेगा 12 बाइवैलेंट। देखो ये चार्ट अगर तुम्हारा क्लियर रहेगा सब कुछ ईमानदारी से, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अभी हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, उसमें देखना जो हमने क्वेश्चन दिया था बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन था और बिल्कुल पूछा जा सकता है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा नीट का। तो इतनी बात एकदम क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो छूटा है वो हम सॉल्यूशन में पूरा बता देंगे।